नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। अपना टॉपिक चल रहा है रोजगार नीतियां एवं कार्यक्रम। रोजगार नीतियां एवं रोजगार कार्यक्रम जो अपने सिलेबस में है वो रोजगार नीतियां लिखा हुआ है। एक क्लास अपन ने इसकी ले ली, आज इसको समाप्त कर देंगे। जो आज इसमें महत्वपूर्ण टॉपिक में पढ़ाऊंगा, जो बिंदु है वो है मनरेगा, और छोटी मोटी योजनाएं और हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो है साथियों मनरेगा, जिसका नाम पहले नरेगा था। आप उसको ढंग से देखेगा, आपको समझ में आएगा। और जो मैं उसको कंप्यूटर द्वारा उसमें टाइपिंग लिख रखी है, तो आप उसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। कॉपियों में नोट्स बनाइए। जब रीट चरम सीमा पे होगी, जब रीट के कुछ ही दिन रहेंगे, तब हम वीडियो खोल खोल के देख नहीं सकते, इसलिए नोट्स ही काम आएंगे। आप नोट्स बनाएंगे और देखिए, अपनी वीडियो आपको समझ में आएगी। तो चलते हैं साथियों वीडियो तक। साथियों, आगे शुरू करते हैं रोजगार नीतियां रोजगार कार्यक्रमों में जवाहर रोजगार योजना। जवाहर रोजगार योजना को शुरू करते हैं साथियों, अब मेरी बात पर ध्यान देना। जवाहर रोजगार योजना का शुभारंभ 1 अप्रैल 1989 में हुआ। 1 अप्रैल 1989 में जवाहर रोजगार योजना का शुभारंभ हुआ। जो इसका क्षेत्र है वो है ग्रामीण क्षेत्र। ग्रामीण बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करने के लिए यह योजना शुरू की गई। कौन सी योजना? जवाहर रोजगार योजना ग्रामीण बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करने के लिए शुरू की गई। शुभारंभ कब हुआ? 1 अप्रैल 1989। पहले से चल रही 2 योजनाओं को ये समाप्त करके ये योजना शुरू की गई। पहले से चल रही 2 योजना कौन कौन सी थी? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी योजना। ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी योजना और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम को समाप्त करके कौन सी शुरू की गई? जवाहर रोजगार योजना 1 अप्रैल 1989 में। जवाहर जो रोजगार योजना है उसका संचालन दोस्तों पंचायती राज संस्था करती है। इसका संचालन कौन करती है? पंचायती राज संस्था करती है। इस योजना में 30% महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। इस योजना में 30% महिलाओं को आरक्षण दिया गया है, यानी कि इस योजना के तहत 30% महिलाओं को रोजगार दिया जाएगा। जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत इसका शुभारंभ हुआ 1 अप्रैल 1989 में। ग्रामीण बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करने के लिए यह योजना शुरू की गई। साथियों, पहले से चल रही 2 योजनाओं को समाप्त करके इस योजनाओं को शुरू किया गया। पहले से चल रही 2 कौन सी योजना थी? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी योजना। इनको समाप्त करके जवाहर रोजगार योजना का संचालन किया गया। इसका संचालन पंचायती राज संस्था करती है। 30% इस योजना में आरक्षण महिलाओं को दिया गया। साथियों, समझ में आया? जवाहर रोजगार योजना आपको समझ में आई? अब देखो साथियों, अब देखो महिला समृद्धि योजना। महिला समृद्धि योजना क्या है? बिल्कुल छोटी छोटी योजनाएं हैं। इसमें जो बड़ी योजना है वो है मनरेगा। उसको बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। महिला समृद्धि योजना पढ़ते समय केवल एक बात अपन को ध्यान रखनी है भाई, इसका शुभारंभ कब हुआ? 2 अक्टूबर 1993। महिला समृद्धि योजना का शुभारंभ हुआ 2 अक्टूबर 1993। उद्देश्य क्या है इसका? ग्रामीण महिलाओं को डाकघर बचत खाता में पैसा जमा कराने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए यह योजना शुरू की गई। मतलब महिलाएं डाकघर बचत खाता में पैसा जमा कराएं, डाकघर में पैसा जमा कराएं और समय पड़ने पर उस पैसे को विड्रॉल कर सकें वो। इसके लिए महिला समृद्धि योजना का शुभारंभ किया गया 2 अक्टूबर 1993 में। यह योजना लागू की गई। क्षेत्र कौन सा है? ग्रामीण। वही ग्रामीण भाई, यहाँ पे ग्रामीण महिलाएं आ गई तो ये क्षेत्र है ग्रामीण क्षेत्र। महिला समृद्धि योजना हमें समझ में आ गई साथियों। 2 अक्टूबर 1993 को लागू हुई। डाकघर बचत खाता में पैसा जमा कराने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए ये योजना शुरू की गई। इससे पहले हमने जवाहर रोजगार योजना पढ़ी। शुभारंभ 1 अप्रैल 1989 में हुआ। अब देखो आगे चलते हैं। मध्याह्न भोजन योजना आप सभी जानते हैं, जो स्कूलों में मिड डे मील मिलता है उसकी बात की गई है। मध्याह्न योजना, मध्याह्न भोजन योजना यानी मिड डे मील यानी MDM, MDM मिड डे मील।
15 अगस्त 1995 को इसका शुभारंभ किया गया। इसका उद्देश्य था प्राथमिक स्कूलों में नामांकन, उपस्थिति और बच्चों के पोषण स्तर में वृद्धि द्वारा प्राथमिक शिक्षण को सार्वभौमिकरण को बढ़ावा देने के लिए यह योजना शुरू की गई। इस योजना में क्या होता है, बच्चों को फूड दिया जाता है साथियों। मध्याह्न भोजन योजना है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप इसको डेट याद रखें, 15 अगस्त 1995। 15 अगस्त 1995। तो 3 योजनाएं अपन ने पढ़ ली। महिला समृद्धि योजना, जवाहर रोजगार योजना। जवाहर रोजगार योजना का शुभारंभ हुआ 1 अप्रैल 1989। 2 योजनाओं को समाप्त करके ये बनी। फिर इसके बाद अपन ने पढ़ा महिला समृद्धि योजना 2 अक्टूबर 1993। इसके बाद में मिड डे मील योजना 15 अगस्त 1995। प्राथमिक स्कूलों में पोषण स्तर की वृद्धि के लिए ये योजना शुरू की गई है साथियों। अब साथियों आगे देखो, कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना 15 अगस्त 1997। 15 अगस्त 1997 को यह योजना लागू हुई, कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना। इसमें केवल एक ही बात आपको ध्यान रखनी है कि जहाँ पे महिला साक्षरता वाले जो कम जिले हैं, जहाँ पे महिला साक्षरता कम है, वहाँ विद्यालय स्थापित करने के लिए कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना प्रारंभ हुई और इसका शुभारंभ हुआ 15 अगस्त 1995 को। 15 अगस्त 1995 को साथियों अब देखिए, ये एक इम्पोर्टेंट है, स्वर्ण जयंती शहरी स्वरोजगार योजना। इससे पहले हमने पिछले वीडियो में कौन सी पढ़ी थी, स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना। आप कंफ्यूज नहीं हो यहाँ पे, ये 2 योजनाएं हैं साथियों। कितनी योजनाएं हैं, 2। इससे पहले अपन ने पढ़ी स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना, यह है शहरी स्वरोजगार योजना। इसका शुभारंभ हुआ 1 दिसंबर 1997 को। 1 दिसंबर 1997 को इसका शुभारंभ हुआ साथियों। 1 दिसंबर 1997 को इसका शुभारंभ हुआ स्वर्ण जयंती शहरी स्वरोजगार योजना, 1 दिसंबर 1997। और यहाँ पे देखो साथियों, इसका वित्त 75% तो राज्य सरकार देती है और 25% केंद्र सरकार इसका पैसा देती है, स्वर्ण जयंती शहरी स्वरोजगार योजना का। 24 सितंबर 2013 को इस स्वर्ण जयंती शहरी स्वरोजगार योजना को राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन में शामिल कर लिया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, स्टार लगा के लिख लीजिए। 24 सितंबर 2013 को इस स्वर्ण जयंती शहरी स्वरोजगार योजना को राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन में शामिल कर लिया गया। आप यहाँ पे कंफ्यूज मत हों, ये 2 योजनाएं हैं। कौन सी, स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना और स्वर्ण जयंती शहरी स्वरोजगार योजना। जो स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना है उसको अपने पिछले वीडियो में पढ़ लिया। अब स्वर्ण जयंती शहरी स्वरोजगार योजना 1 दिसंबर 1997 को इसका शुभारंभ हुआ। 24 सितंबर 2013 को इस स्वर्ण जयंती शहरी स्वरोजगार योजना को राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन में शामिल कर लिया गया। इसका कार्य क्या है साथियों, जो राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन है इसका इंग्लिश में नाम है नेशनल अर्बन लिविंगहुड मिशन। नेशनल अर्बन लिविंगहुड मिशन। अब देखो साथियों, जो स्वरोजगार या मजदूरी रोजगार के माध्यम से शहरी बेरोजगारी को अर्थ बेरोजगारी, गरीबों को लाभकारी रोजगार प्रदान करने के लिए यह योजना शुरू की गई। इस योजना का कार्य है साथियों, स्वरोजगार या मजदूरी रोजगार के माध्यम से शहरी बेरोजगारी और अर्ध बेरोजगारी गरीबों को लाभकारी रोजगार प्रदान करने के लिए यह योजना शुरू की गई। मतलब जो शहर के गरीब व्यक्ति हैं उनके लिए यह योजना शुरू की गई। इस योजना का नाम है स्वर्ण जयंती शहरी स्वरोजगार योजना। और जो स्वर्ण जयंती ग्रामीण जो रोजगार योजना थी वो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए थी। इसका शुभारंभ हुआ 1 दिसंबर 1997 को और 24 सितंबर 2013 को ये स्वरोजगार योजना को राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन में शामिल कर लिया गया। अब तक अपन ने पढ़ी स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना पढ़ी, शहरी स्वरोजगार योजना, फिर पढ़ी कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना, फिर मध्याह्न भोजन योजना और फिर महिला समृद्धि योजना और जवाहर रोजगार योजना। साथियों अब बहुत ही महत्वपूर्ण जहाँ से प्रश्न बनेगा वो योजना अपन पढ़ने जा रहे हैं, उसका नाम है मनरेगा। आप इस मनरेगा में ध्यान दीजिए साथियों कॉपी ले लीजिए, पेन ले लीजिए और जैसा जैसा इसमें लिखा हुआ है वैसा मैं समझाता जाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। मनरेगा का पूरा नाम है मैं से महात्मा गांधी
राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम कौन सा है? 2005। यानी मनरेगा का पूरा नाम क्या है? मैं से महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना अधिनियम कौन सा है? 2005। पारित कब हुआ? 25 अगस्त 2005 को। लागू कब हुआ? 2 फरवरी 2006। इम्पोर्टेंट बात इसमें है, लागू कब हुआ? 2 फरवरी 2006। लागू कब हुआ? 2 फरवरी 2006। 2006 को लागू हुआ ये। 2 फरवरी 2006 में ये योजना साथियों लागू हुई। 2 फरवरी 2006 में ये योजना लागू हुई। कौन सी योजना? मनरेगा योजना। मनरेगा योजना जो है, जो 2 फरवरी 2006 को लागू हुई। कौन सी योजना? मनरेगा योजना 2 फरवरी 2006 को लागू हुई। पारित कब हुई? 25 अगस्त 2005 को। 25 अगस्त 2005 को पारित हुई, लेकिन लागू हुई 2 फरवरी 2006 को। इसका पहले नाम क्या था? इसका पहले नाम था नरेगा, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना। फिर बाद में इसका मनरेगा कर दिया गया। इसकी बात में मैं आपको बताऊंगा। नरेगा दिवस इसी कारण 2 फरवरी को बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है? क्योंकि 2 फरवरी 2006 को ये लागू हुई, इसलिए नरेगा दिवस 2 फरवरी को बनाया जाता है। और नरेगा वार किसे कहा जाता है? गुरुवार को नरेगा वार कहा जाता है। जो गुरुवार आता है उसे नरेगा वार कहा जाता है साथियों, गुरुवार को। और 2 फरवरी को नरेगा दिवस मनाया जाता है। पहले इस योजना का नाम नरेगा था, मनरेगा नहीं था, नरेगा था, यानी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना। फिर इसमें आगे महात्मा गांधी लगा दिया गया, तो ये क्या हो गया? मनरेगा। नरेगा का शुभारंभ 2 फरवरी 2006 को हुआ। 2 फरवरी 2006 को इसका शुभारंभ आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिला ग्राम बंदना अली ग्राम पंचायत बंदनापल्ली से इसका शुभारंभ हुआ। साथियों ये बात आप ध्यान रखना, इसका शुभारंभ हुआ आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिला ग्राम से। ग्राम पंचायत कौन सी? बंदनापल्ली। ग्राम पंचायत कौन सी? बंदनापल्ली। ये बंदना अली हटा दीजिए आप, ये गलती से मिस्टेक हो गई। बंदनापल्ली, इसका शुभारंभ आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिला ग्राम पंचायत बंदनापल्ली से इसका शुभारंभ हुआ। इसमें अपन ने क्या क्या पढ़ा? इसमें पढ़ा मनरेगा। मनरेगा का पूरा नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम 2005। पारित कब हुआ? 25 अगस्त 2005। लागू कब हुआ? 2 फरवरी 2006। नरेगा दिवस इसी कारण 2 फरवरी को मनाया जाता है। नरेगा वार गुरुवार को माना जाता है। पहले इस योजना का नाम नरेगा था, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना। फिर इसका नाम मनरेगा कर दिया गया। नरेगा का शुभारंभ 2 फरवरी 2006 को हुआ। कहाँ पे? अनंतपुर। सबसे पहले इसका शुभारंभ हुआ आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के गांव पंचायत बंदनापल्ली में इसका शुभारंभ हुआ। किसका? नरेगा का। साथियों यहाँ तक आपको समझ में आ चुका है। अब देखिए आगे। नरेगा का नाम परिवर्तित कर दिया गया। फिर इसका नाम क्या कर दिया गया? मनरेगा। मनरेगा इसका नाम कर दिया गया। किसका? नरेगा का। नरेगा का नाम क्या कर दिया गया? मनरेगा कर दिया गया। साथियों अब देखो साथियों, पंचायती राज, ये पंचायती राज का शुभारंभ 2 अक्टूबर 1959 में नागौर से। अब देखो साथियों, ये यहाँ पे पंचायती राज का जिक्र क्यों आ गया? अब मैं आपको समझाता हूँ। जो नरेगा का नाम है वो मनरेगा कर दिया गया, तो वो कब कर दिया गया ये बात बताना चाह रहा हूँ मैं यहाँ पे। नरेगा का नाम मनरेगा कब कर दिया गया? जब पंचायती राज का शुभारंभ कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1959 में। जब पंचायती राज के साथियों 50 साल हो गए 2 अक्टूबर 2009 को, तब इसका नाम मनरेगा कर दिया गया। जो नरेगा योजना थी वो पंचायती राज योजना है साथियों, इसलिए पंचायती राज के 50 साल पूरे होने पर इसका नाम मनरेगा कर दिया गया। नरेगा भी 2 योजनाओं को समाप्त करके बनी। पहली योजना काम के बदले अनाज योजना, काम के बदले अनाज योजना, और दूसरी योजना संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। ये दोनों 2004 में चालू हुई थी साथियों इसमें समझ में आ गया पेज में भाई। नरेगा का नाम परिवर्तित कब किया गया? मनरेगा कब किया गया? जब पंचायती राज के 50 साल पूरे हो गए, तब इसका नाम मनरेगा कर दिया गया। नरेगा भी 2 योजनाओं को समाप्त करके बनी, काम के बदले अनाज योजना और संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। ये दोनों योजनाएं 2004 में चालू हुई थी साथियों समझ में आया आप सभी को? आगे देखिए।
नरेगा को कितने चरणों में लागू किया गया? नरेगा को 3 चरणों में लागू किया गया साथियों। 3 चरण। पहला चरण देखिए, नरेगा को 3 चरणों में लागू किया गया। सर्वप्रथम नरेगा को 2 फरवरी 2006 में लागू किया गया भारत के 200 जिलों में। भारत के 200 जिलों में और राजस्थान के 6 जिलों में। बस भाई, अब यहाँ पे अपन ने क्या पढ़ा? यहाँ पे पढ़ा नरेगा को 3 चरणों में लागू किया गया। ये है पहला चरण। कौन सा चरण है? पहला चरण 2 फरवरी 2006 से स्टार्ट हुआ। जब भी तो अपन इसका नरेगा की 2 फरवरी 2006 मानते हैं लागू। लागू डेट कब मानते हैं? 2 फरवरी 2006। इसलिए नरेगा योजना है जो भारत में सर्वप्रथम 200 जिलों में प्रारंभ हुई और राजस्थान के 6 जिलों में सर्वप्रथम। 6 जिले कौन कौन से हैं? झालावाड़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, करौली और सिरोही। झालावाड़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, करौली और सिरोही। अब आपसे पूछ लिया जाए भाई, नरेगा को सबसे पहले राजस्थान में, अब देखो नरेगा को सबसे पहले भारत में तो आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिला के ग्राम पंचायत बंदनापल्ली में शुभारंभ हुआ। लेकिन चलो राजस्थान के तो 6 जिलों में सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ। 6 जिलों में से भी कौन से में? सबसे पहले राजस्थान के उदयपुर के जाडोल तहसील के ग्रामीण पंचायत माकड़देव ग्राम पंचायत में सबसे पहले लागू हुआ। मतलब सबसे पहले लागू हुआ उदयपुर जिले में। उदयपुर जिले के तहसील कौन सी है? तहसील है साथियों जाडोल। और ग्राम पंचायत कौन सी है? माकड़देव। ग्राम पंचायत है माकड़देव। ये पहला चरण है। पहला चरण स्टार्ट हुआ 2 फरवरी 2006 को राजस्थान के 6 जिले में और भारत के 200 जिले में। 6 जिले में नाम आता है झालावाड़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, करौली और सिरोही। फिर उन 6 जिलों में भी पहला जिला राजस्थान का कौन सा था जहाँ पे सबसे पहले प्रारंभ हुआ? वो था उदयपुर। उदयपुर के जाडोल तहसील थी और ग्राम पंचायत कौन सी थी? माकड़ देव ग्राम पंचायत। अब देखो ये है दूसरा चरण साथियों। दूसरा चरण प्रारंभ हुआ 1 अप्रैल 2007 को। इसमें 113 जिले भारत के और फिर 15 मई 2007 में 17 जिले और जुड़ गए, यानी टोटल दूसरे चरण में 130 जिले, जिसमें राजस्थान के 6 जिले कौन कौन से? बाड़मेर, जैसलमेर, चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर, टोंक, जालौर। देखो जो पहला चरण है उसमें भी राजस्थान के कितने जिले? 6 जिले। और जो दूसरा चरण है उसमें भी राजस्थान के कितने जिले? 6 जिले साथियों। पहले चरण में भारत में 200 जिलों में प्रारंभ हुई पंचायती राज व्यवस्था और दूसरे चरण में 130 जिलों में। जो 6 जिले हैं दूसरे चरण में वो हैं बाड़मेर, जैसलमेर, चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर, टोंक, जालौर। अब देखो तीसरा चरण कब? 1 अप्रैल 2008 को। नरेगा को शेष सभी जिलों में लागू कर दिया गया तीसरे चरण में। तीसरे चरण में नरेगा को शेष सभी जिलों में साथियों लागू कर दिया गया। नरेगा योजना में 90% केंद्र का, 10% राज्य का पैसा होता है। नरेगा जो योजना है उसमें 90% केंद्र का और 10% राज्य का पैसा होता है साथियों। अब देखो साथियों, नरेगा में आवेदन कौन कर सकता है? नरेगा में आवेदन वो कर सकता है जिसकी आयु 18 वर्ष हो। आयु कितनी हो? 18 वर्ष। उम्र ग्रामीण क्षेत्र का व्यक्ति हो। वो कैसे आवेदन करेगा? वो पंचायत में जाएगा, या तो सादा कागज पे लिख देगा, आवेदन मान लिया जाएगा, या फॉर्म नंबर 6 मिलता है वहाँ पे। कौन सा मिलता है? फॉर्म नंबर 6 मिलता है वहाँ पे, उसमें आवेदन करेगा। आवेदन करने के पश्चात उसको एक जॉब कार्ड दिया जाएगा साथियों। वो जॉब कार्ड 5 साल तक वैलिड रहता है। आवेदन करने के पश्चात उसको जॉब कार्ड दिया जाएगा। वो जॉब कार्ड 5 वर्ष के लिए वैलिड रहता है साथियों। जॉब कार्ड 5 वर्ष के लिए वैलिड रहता है और जॉब कार्ड पंचायत के द्वारा दिया जाता है। अगर जॉब कार्ड मिलने के बाद उसको 15 दिन तक काम नहीं मिला तो उसको एक बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। बेरोजगारी भत्ता कौन देती है? राज्य सरकार। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, बेरोजगारी भत्ता तो देती है राज्य सरकार, लेकिन इसमें पैसा 90% केंद्र का होता है। लेकिन बेरोजगारी भत्ता जो जॉब कार्ड है उसका सारा पैसा कौन देती है? राज्य सरकार। इसमें आपको समझ में आ गया? इसमें बात करी गई है भाई, जो परसेंटेज है वो है, वित्त परसेंट है वो है 90% तो केंद्र सरकार पैसा देती है और 10% नरेगा में राज्य सरकार पैसा देती है।
आवेदन कम से कम 18 वर्ष का व्यक्ति कर सकता है, ग्रामीण क्षेत्र का होना चाहिए। वो पंचायत में जाकर या तो सादा कागज पर लिख देगा या फॉर्म नंबर 6 मिलता है उस पर लिख देगा। उसके बाद में उसको जॉब कार्ड मिलेगा। जॉब कार्ड साथियों 5 साल के लिए वैलिड होता है। 5 साल के लिए वैलिड होता है जॉब कार्ड साथियों। जॉब कार्ड ग्राम पंचायत के द्वारा दिया जाता है। अगर 15 दिन तक काम नहीं मिला जॉब कार्ड देने के बाद तो उसको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आया भाई? यहाँ तक आपको समझ में आ गया? अब देखो आगे। अब बात आती है आगे, मनरेगा में जो कार्य क्षेत्र दूरी होती है वो होती है 5 किलोमीटर। मतलब 5 किलोमीटर के एरिया में कार्य क्षेत्र होना चाहिए साथियों। 5 किलोमीटर के एरिया में कार्य क्षेत्र होना चाहिए। अगर 5 किलोमीटर के एरिया में कार्य क्षेत्र नहीं है तो 10% अतिरिक्त उसको पैसा दिया जाएगा। उसके दिन का 10% अतिरिक्त उसको पैसा दिया जाएगा। यहाँ पे समझ में आ गया? कार्य क्षेत्र मनरेगा में 5 किलोमीटर के एरिया में कार्य क्षेत्र होना चाहिए। अगर 5 किलोमीटर से दूर है तो 10% उसको पैसा अतिरिक्त मिलेगा साथियों। अब आगे देखो, जो मनरेगा योजना है उसके तहत सरकार क्या क्या ध्यान रखेगी कि काम करने वालों को एक तो छाया क्षेत्र मिले, छाया क्षेत्र जहाँ पे छाया हो। एक मिले वहाँ पेयजल की योजना, वहाँ पेयजल मिले, यानी वहाँ पे पानी होना चाहिए, छाया होनी चाहिए और एक उपचार होना चाहिए, प्राथमिक उपचार। अगर किसी के चोट लग जाए तो ये इन तीनों बातों का ध्यान कौन रखेगी? राज्य सरकार इन तीनों बातों का ध्यान रखेगी। मनरेगा योजना के तहत सुविधा राज्य सरकार द्वारा छाया, पेयजल और उपचार की सुविधा। अब देखो साथियों आगे, मनरेगा में प्राथमिकता। मनरेगा में प्राथमिकता रहेगी महिलाओं को। मनरेगा में प्राथमिकता महिलाओं को दी जाती है। महिलाओं को मनरेगा में प्राथमिकता दी जाती है। 1/3 आरक्षण है मनरेगा में महिलाओं का। 1/3 आरक्षण मनरेगा में किसका है? महिलाओं का है साथियों। साथियों एक बात और आती है, लास्ट बात है ये भाई, मजदूरी भत्ता जो होता है उसमें संशोधन कब किया गया? 23 मार्च 2020 को। 23 मार्च 2020 को उसमें संशोधन किया गया, 23 मार्च 2020 को। और उसमें सर्वाधिक हरियाणा में मजदूरी प्रतिदिन है 309 रुपये और राजस्थान में मजदूरी प्रतिदिन है 220 रुपये। राजस्थान में कितनी है? 220 रुपये एक दिन की है ये। पहले कितनी थी? 199 रुपये थी, जिसको बढ़ा के 220 रुपये कर दिया गया। 220 रुपये कर दिया गया। और न्यूनतम एक साल में कम से कम राजस्थान में 150 दिन काम देना पड़ेगा मनरेगा के तहत। आपको मनरेगा समझ में आया भाई? अब देखो मनरेगा में अपन ने क्या क्या बात की। मनरेगा में अपन ने बात की सर्वप्रथम कि भाई जो मनरेगा है उसका पूरा नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम है। ये लागू 2 फरवरी 2006 में हुआ साथियों। सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिला के ग्राम पंचायत बंदरापल्ली में हुआ। फिर नरेगा का नाम परिवर्तित कर दिया गया। कब? मनरेगा कर दिया गया। कब कर दिया गया? जब पंचायती राज के 50 साल पूरे हो गए। नरेगा को 2 योजना समाप्त करके नरेगा बनाई गई, काम के बदले अनाज योजना और संपूर्ण ग्रामीण योजना। फिर साथियों नरेगा को 3 चरणों में लागू किया गया, 2 फरवरी 2006 में, 1 अप्रैल 2007 में और 1 अप्रैल 2008 में। नरेगा में 90% जो पैसा होता है वो केंद्र सरकार का, 10% पैसा होता है राज्य सरकार का। आवेदन कम से कम 18 वर्ष के उम्र का ग्रामीण क्षेत्र का व्यक्ति कर सकता है और आवेदन करने के सादे कागज पे आवेदन कर देगा या फॉर्म नंबर 6 पे आवेदन कर देगा। आवेदन करने के बाद उसको एक जॉब कार्ड दिया जाता है। उसका कार्य क्षेत्र 5 किलोमीटर के क्षेत्र में होना चाहिए। अगर 5 किलोमीटर के क्षेत्र में नहीं है तो उसको 10% अतिरिक्त पैसा मिलेगा। छाया, पेयजल और उपचार गवर्नमेंट को ध्यान रखना रहेगा। छाया, पेयजल और उपचार। महिलाओं का यहाँ पे जो है 1/3% आरक्षण है, यानी सर्वप्रथम महिलाओं को इसमें क्या दी जाएगी? महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी साथियों। 23 मार्च 2020 को एक संशोधन करके हरियाणा में सबसे ज़्यादा 309 रुपये, हरियाणा में सबसे ज़्यादा 309 रुपये कर दी गई क्या? मनरेगा की एक दिन की। और राजस्थान की 220 रुपये है, जो पहले कितनी थी? 199 रुपये। पहले कितनी थी? 199 रुपये। और राजस्थान में 150 दिन कम से कम काम करना पड़ता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी। आप वापस से देख लेना, अगर आपको समझ में नहीं आए तो
नहीं तो आपको समझ में आ जाएगी। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।